नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित बीमारी है जो अमूमन 4 से 5% भारतीय जनता में पाई जाती है। ये कह सकते हैं कि करीब 6 से 7 करोड़ व्यक्ति हिंदुस्तान में इस बीमारी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस बी मुख्यतः HIV की तरह ही फैलता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त, गर्भावस्था में माँ से बच्चों को एवं छोटे बच्चों के आपस में खेलकूद के दौरान। हेपेटाइटिस बी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। पहले हम चर्चा करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी के बारे में। एक्यूट हेपेटाइटिस बी किसी भी आम वायरल फीवर की तरह प्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत मरीज को बुखार, बदन दर्द, भूख न लगना ये शुरुआती लक्षण होते हैं। तत्पश्चात मरीज के पेशाब में पीलापन आता है, उसकी आंखों में पीलापन आता है तथा वह बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगता है। ऐसे व्यक्ति का इलाज संभव है और किसी भी आम पीलिया की तरह ऐसे व्यक्ति इलाज को रिस्पॉन्ड करते हैं। अमूमन 90% मरीजों में एक्यूट हेपेटाइटिस बी एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, अर्थात वह स्वसीमित बीमारी होती है। इसका अगर उचित देखभाल व इलाज किया जाए तो मरीज पूर्णतः रिकवर कर जाता है, किंतु करीब 10% लोगों में एक्यूट हेपेटाइटिस बी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। ये एक्यूट लिवर फेलियर का कारण भी हो सकता है या वायरस शरीर में रह जाता है और 6 महीने से अधिक अगर वायरस शरीर में रह जाए तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक ई एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी और ई एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस बी। आज हम मुख्य रूप से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी 6 महीने से अधिक समय तक उसके शरीर में रहता है तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी लिवर को सुखाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे हम तकनीकी भाषा में सिरोसिस भी कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी सिरोसिस का एक प्रमुख कारक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी अगर लंबे समय तक शरीर में बना रहता है तो वह सिरोसिस, लीवर कैंसर और पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों को जन्म दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, करीब 6 से 7 करोड़ व्यक्ति हमारे देश में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं और इनका उपचार पूर्णतः संभव है। अगर समय पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को पकड़ लिया जाए तो मरीज का लिवर पूर्णतः बचाया जा सकता है। इलाज के मुख्य रूप से 2 पहलू होते हैं। पहला, हमें ये देखना पड़ता है कि वायरस एक्टिव है या नहीं है। अगर वायरस सुप्तावस्था में है या इनएक्टिव स्टेट में है तो हमें कोई भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, किंतु अगर वायरस अपने बच्चे लगातार पैदा कर रहा है और इनका संख्या खून में अत्यधिक है तो हमें एंटीवायरल दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये खाने से वायरस पूर्णतः मर जाते हैं और मरीज का लिवर बचाया जा सकता है। हमारे देश में कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस बीमारी से पीड़ित हैं और लगातार उपचार से उनका लिवर सुरक्षित है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में एक महत्वपूर्ण पहलू हमें समझना चाहिए, वह यह कि अगर जीवन के शुरुआती सालों में हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर में घुस जाता है तो 90% चांस होता है कि वायरस शरीर में बना रहेगा, आजीवन बना रहेगा और उसके लिए उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए अगर नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाए तो वह इस बीमारी से पूर्ण तरह से बच सकता है। गर्भावस्था में अगर किसी महिला को हेपेटाइटिस बी की जानकारी होती है तो उसे अपने गर्भ के 6वें महीने में हेपेटाइटिस बी DNA क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाना चाहिए और एक्सपर्ट की राय लेकर अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाइयाँ ले सकती हैं। ऐसा करने से माँ से शिशु को वायरस का ट्रांसफ़र नहीं होगा। वैसे कहा जाए तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से बचाव ही सर्वोत्तम इलाज है। बचाव के लिए सरकार द्वारा यूनिवर्सल टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नवजात शिशु को
3 खुराक टीके की इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। वयस्क व्यक्ति भी टीके लगवा सकता है। वयस्क व्यक्ति को आज 1 महीने बाद और 6 महीने बाद हाथ के ऊपरी हिस्से में टीका लगता है तो वह हेपेटाइटिस बी से पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। धन्यवाद।